टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 50, ऐसे नंबर के स्क्वायर पता करना जो 50 से छोटे नंबर होते हैं। स्क्वायर तो हम सभी के नंबर के फाइंड कर सकते हैं, अगर उसी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके आधार पर आप किसी नंबर का जो 50 से छोटा या 50 के नियरेस्ट है उसका नंबर आप उसका स्क्वायर नंबर आप सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको 50 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 50 के स्क्वायर के लिए हमको क्या मालूम है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है। तो इसको फाइंड करना आसान था। अगर हमको 49 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसके लिए क्या बेस होना चाहिए, तो इसके लिए बेस 25 है। हम क्या करेंगे ये देखेंगे 49 का जो डिफरेंस 50 से है वो कितना है, एक का डिफरेंस है, तो उस एक को हम 25 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24 और उसी एक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0 1, 49 का स्क्वायर हो गया। इन द सेम वे अगर हमको 48 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 48 का स्क्वायर यहाँ से हम देखेंगे कि 48 का 50 से डिफरेंस कितना है, तो वो 2 का है, तो उस 2 को हम 25 से कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 23 और उस 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4। इन द सेम वे अगर हमको 47 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 47 का डिफरेंस 25 से कितना है, 50 से कितना है, 3 का है, तो वो 3 25 से कम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 22 और 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9। जो डिफरेंस है उसी को 25 से कम करना है और उसी को यहाँ लास्ट में 0 आगे लगा के रख देना, इन 2 डिजिट में नंबर हमें रखना है। इसी प्रकार से अगर हमको 46 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 46 का जो डिफरेंस है 50 से वो 4 का है, तो 4 को जब 25 से कम करेंगे तो 21 आ जाएगा और उसी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 16 में ऑलरेडी 2 डिजिट। सेम में अगर हमको 45 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो 40 जिनके लास्ट में 5 होते हैं उनके लिए एक तो ये है ही कि हम इसका डिफरेंस 50 से कितना है, 5 का है, तो 5 को 25 से कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 20 और उसी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। या जिन नंबर के लास्ट में 5 होते हैं उनके लिए दूसरी कॉन्सेप्ट भी होती है कि लास्ट में तो 25 आना ही है और जो ये नंबर होता है इसका मल्टीप्लाई इसके आगे वाले नंबर से कर देते हैं, तो 4 के बाद क्या पड़ता है 5, 5 4 या 20। 5 के लिए कॉन्सेप्ट अलग से भी है जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है। इन द सेम में अगर हमको 44 का स्क्वायर करना है तो 44 का जो डिफरेंस है 50 से वो 6 है, तो 25 से जब 6 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 19 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। इन द सेम भी अगर 43 का स्क्वायर करेंगे तो 43 का डिफरेंस जो है 50 से 7 है, तो उसी 7 को जब 25 से कम करेंगे तो 18 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। इन द सेम भी अगर हम 42 का स्क्वायर करते हैं तो इसी प्रकार से हम आगे तक चलते चले जाते हैं। 43 का स्क्वायर हो जाएगा 17, 64 और 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। अब 40 का स्क्वायर तो हम जानते हैं, लेकिन 39 का स्क्वायर फाइंड करना हो अब तो 39 के लिए क्या करते हैं, 39 में थोड़ा अंतर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगी। 39 का जो डिफरेंस है 50 से वो 11 का है, तो जब 25 से हम 11 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 14। इस प्रकार से ये है 14। अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस था 11 का स्क्वायर आता है 121 यानी 121, लेकिन इसमें डिजिट आ जाते 3, लेकिन हमें यहाँ पर 2 डिजिट रखने हैं, तो लेकिन ये तीसरा डिजिट है 100 प्लेस वाला वो 4 के इस प्रकार से लेंगे नीचे और 21 लिखेंगे, इनका कर देंगे एडिशन तो ये हो जाएगा 1521। एडिशन करने का मतलब है केवल इसके यूनिट प्लेस के साथ, यूनिट डिजिट के साथ इसका 100 प्लेस का डिजिट जो है जा रहा है, इनका हो जाएगा एडिशन। तो ये हो जाएगा जाकर हमारा 1521। 38 का अगर हमको स्क्वायर करना हो तो इसी प्रकार से 38 का स्क्वायर के 38 का जो 50 से डिफरेंस है वो 12 का, तो जब 25 से हम 12 कम करते हैं तो बचते हैं हमारे पास 13 और उस 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1244 यानी 144 आता, तो 144 को हम इस प्रकार से लिख करके एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 444 1444, ये आ जाएगा 38 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आगे तक चलते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थी ऐसे नंबर जिनका हमको स्क्वायर फाइंड करना हो लेकिन वो नंबर हमारे 50 के नियरेस्ट हों अर्थात 50 से छोटे हों।
तो ये कॉन्सेप्ट आपने इसमें सीखी। अगली क्लास में हम सीखेंगे वो नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जो 50 से बड़े होते, दैट इज़ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 50। दैट्स ऑल।